हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्षितिज हिंदी कक्षा 9 का पाठ 1 दो बैलों की कथा का बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके 9th बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरा और मोती। नेक्स्ट प्रश्न है, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गधा। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गधा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, झूरी। गोई से आप क्या समझते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बैल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? सही आंसर है ऑप्शन डी, अपने ससुराल। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ज़्यादा सहनशील था? सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरा। झूरी के बैल कैसे थे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी देखने में सुंदर भी थे, काम में चौकस भी थे और दिल में ऊंचे भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बैलों को रोटी किसने खिलाई? सही आंसर है ऑप्शन सी, भैरों की बेटी। दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की? सही आंसर है ऑप्शन डी, भैरों की बेटी। नेक्स्ट प्रश्न है, लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कांजी हाउस। उत्साह का पर्यायवाची क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्सव और आनंद दोनों। गधा एकाध बार गुलेल कर लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैसाख महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है, कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेच दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, दढ़ियल को। किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अपमान के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसका है? प्रश्न 21 है, हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं, हीरा और मोती परोपकारी हैं और वे स्वामी भक्त भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गधे के
किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों। दो बैलों की कथा पाठ से हमें सीख मिलती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, आजादी के लिए संघर्ष करना। पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सीधापन। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना। ये सारे बातों से यह पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी मित्रता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, वाक का कौन सा भेद है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक। गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्थाई विषाद। प्रश्न 28 है, सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सद। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दोहा कोश। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी के पास लम्ही गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोती का। नेक्स्ट प्रश्न है, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सी, मूर्ख व्यक्ति। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, नमक हराम। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्नेह के कारण। इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुरे समय में। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी एक साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियां क्यों चबा रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, रस्सी को तोड़ने के लिए। बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, नाकों में नाथ डालने की। गरांव से क्या अभिप्राय है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंधन मुक्त होकर भी वे दोनों चुपचाप खड़े थे, क्यों?
सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें बालिका की चिंता थी। लड़की ने रात में घर से बाहर आकर बैलों से क्या कहा? सही आंसर है ऑप्शन डी, चुपके से भाग जाओ। झूरी काछी कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैलों का मालिक। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? सही आंसर है ऑप्शन डी, झूरी के घर। किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई? सही आंसर है ऑप्शन डी, झूरी की पत्नी। पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलामी के बंधन खुलने का। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंहनी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि मुनियों के। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे? सही आंसर है ऑप्शन ए, एक सप्ताह। पशु बांधने की रस्सी को कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पगहिया। नेक्स्ट प्रश्न है, झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, गले से लगाया। कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था? सही आंसर है ऑप्शन बी, गधे। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, मटर। बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बैल को। झूरी के साले का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन बी, गया। बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल सभा ने। गया के घर से भागकर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है ऑप्शन डी, जल उठी। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, गाड़ी में जोतकर। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बैल। हीरा मोती उन्मत्त होकर किसकी तरह कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े? सही आंसर है ऑप्शन सी, बछड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दडियल। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गधे का। यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोती। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, वाक्य का कौन सा भेद है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य।
अंत में हीरा मोती के वापस आने पर मालकिन ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, माथे चूम लिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, वाक का कौन सा भेद है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक। कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौकीदार। सांड क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, डौंकता हुआ। हीरा मोती एक दूसरे से किस भाषा में बात करते थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुक भाषा में। किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते? सही आंसर है ऑप्शन डी, यदि वे सांड से डरकर भाग जाते। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरा का। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमे? सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।